राम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, लेट्स टॉक विद नदिता जी मिश्रा। फरवरी और मार्च 2025 एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा पर्व आया जिसमें 66-67 करोड़ लोगों ने आकर के आस्था की डुबकी लगाई है। और वो जो डुबकी लगाई है उसके साथ में एक विश्वास था, एक कामना थी, और उसको एकाकार करते हुए, उसको एकीकरण करते हुए इतने सारे लोगों ने डुबकी लगाई। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी में जब महाकुंभ आया था तो उस समय इतने सारे लोग इसलिए नहीं आए थे क्योंकि डुबकी नहीं लगी थी, क्योंकि सॉरी इतनी आबादी नहीं थी, सॉरी क्योंकि इतनी उस समय आबादी नहीं हुआ करती थी। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं ना, अगर हम मैथमेटिकली जाएं कि सपोज करिए कि 1 करोड़ की आबादी थी और 1 करोड़ की आबादी में क्या 50 लाख लोग आए थे डुबकी लगाने के लिए? संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन परसेंटेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इतनी जनसंख्या में से 66-67 करोड़ लोग अगर आए थे, इकट्ठा हुए थे त्रिवेणी में एक लक्ष्य के साथ में, एक कामना के साथ में, तो ये सनातनियों के एकीकरण का बहुत बड़ा प्रयोग था। और वो प्रयोग जो है ना, सामाजिक जीवन में आज तक कभी भी नहीं हुआ है। ये एक रिकॉर्ड है। चाहे वो महाकुंभ की डुबकी है, अर्धकुंभ की डुबकी है या कुंभ की डुबकी है, वो किसी भी शताब्दी में या कितने भी साल पहले लगाई गई होगी। तो और मैं इतने दिनों का जो ये क्यों आपसे मैं कह रही हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि एकता का महाकुंभ है। ये एकता का, सारे सनातनियों के एकता का महाकुंभ है। नरेंद्र मोदी जी ने बातें बोली थी और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सनातन की एकता का महाकुंभ है, जिसमें जाति, पंथ और क्षेत्र के सारे बैरियर्स टूट गए हैं। और ये जो बैरियर टूटा है, जो जाति की जो कास्ट को लेकर के जो एक हवा बनाई गई है, एक हवा जो उड़ाई गई है अखिलेश यादव के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, ये इन लोगों को बहुत चुभ रही है। ये इन लोगों को इसका काट ये लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना वृहद हिंदू जो है उसका एकीकरण कैसे हो गया है, और वो जो एकीकरण हुआ है उसको कैसे ब्रेक किया जाए, कैसे उसको तोड़ा जाए। और जितने भी दल है ना, उनकी दृष्टि, उनकी जो नजर है अब इसी नंबर पे आकर टिक गई है कि अगर देश में इतना बड़ा वर्ग, खासतौर पे जो लोग गैर भाजपाई दल हैं, तो उनमें से इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा गहरी चिंता में अब ये लोग आ गए हैं कि इसको तोड़ा कैसे जाए। उनके माथे पे शिकन आ गई है और मुझे लगता है कि अब जो है, ये लोग एसी रूम में बैठ करके अगर डिस्कस करते होंगे तो वो यही डिस्कस करते होंगे कि आखिर इसका तोड़ क्या निकाला जाए। ऐसा कैसे हो गया कि सारा हिंदू जो है वो एक हो गया है। और इसके बाद में इस एकता जो दिखाई है हिंदुओं ने, जब इलेक्शन का टाइम आएगा, इलेक्शन के रिजल्ट का जब टाइम आएगा, तो ईवीएम क्या दिखाएगी। अब हम ईवीएम के ऊपर अपना ठीकरा कैसे फोड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं ने कुंभ में आकर तो, महाकुंभ में आकर तो दिखा दिया ना कि ईवीएम गया माई फुट भाड़ में, हम एक हैं। तो उस एकता को तोड़ने के लिए, इसका तो अनुमान उनको, विपक्षी दलों को था ही नहीं कि आधी आबादी, हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो स्नान करने के लिए आएगी और वो एक हो जाएगी। और वहां पे कहीं पर भी अ, ये नहीं दिखेगा कि ये किस जात का है। हर गांव से, हर तहसील से जनता उमड़ उमड़ करके आई है। और मैं सामान्य जन की ही बात में कर रही हूँ, मैं सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रही हूँ। और राजनीतिक दलों के जो नेता है ना, तो वो भी आए थे और उनको भी पता लग गया कि भारत के मन में क्या है। भारत के मन में ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, सवर्ण ये सब नहीं है। भारत के मन में आस्था है, भारत के मन में विश्वास है, भारत के मन में सनातन है, भारत के मन में हिंदुत्व है। और इसी को देख करके बहुत लोगों को ना चिंता हो रही है कि, और ये लोग सोचते हैं कि हम अब किस तरीके से हम पब्लिक में जाएं, और अगर हम कोई बात कहते हैं तो पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी। तो इसका उन्होंने एक तोड़ निकाला। आप सोचिए कि होली के टाइम पर महाकुंभ अभी जैसे ही खत्म हुआ है, अबू आजमी को आखिर क्या हो गया। अबू आजमी एकदम से खड़े हो गए और उन्होंने औरंगजेब की बात कर दी। और औरंगजेब मतलब अगर मैं एक बात बोलूँ तो ठीक है, अगर करीना कपूर और सैफ अली खान को एक एक्सेप्शन केस है, उनको अगर हम छोड़ देते हैं,
उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है, उन्होंने अपने बेटे का नाम जहांगीर शायद रखा है, दूसरा वाला मुझे ठीक से याद नहीं है। उनको छोड़ दें तो किसी ने भी अपने बेटे का नाम आज तक औरंगजेब नहीं रखा है। औरंगजेब ना रखने का रीजन क्या है? क्योंकि औरंगजेब जो है ना, वो उसने अपने भाइयों का कत्ल कर दिया था, 3 भाइयों का कत्ल किया था। और औरंगजेब ने अपने एक भाई का जो बहुत हिंदूज को लेकर के दारा शिकोह, उसको लेकर के उसके मन में वो अगर मैं बोलूँ तो जो सेक्युलर की जो परिभाषा होती है ना, तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिट होती है। क्योंकि उसने हिंदू को लेकर के, सनातन को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर रखा और एक पूरी किताब लिख रहा था। इसको देख करके औरंगजेब जो है बहुत तिलमिला गया था और उसने अपने उसकी गर्दन काट करके अपने फादर शाहजहां को एक तश्तरी में, एक प्लेट में जाकर के उसको गिफ्ट किया था। और जिसको देखते ही जो है जो हालत हो गई थी शाहजहां की, वो तो मतलब आप सोच सकते हैं कोई भी बापू वो दूसरे के जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, दूसरों के बच्चों को कत्ल करने में, मारने में उनको कोई संकोच नहीं होता है, कुछ नहीं फील होता था। लेकिन जब अपने बच्चे की बात आती है ना, तो उस बच्चे के लिए दिल बैठ जाता है। तो औरंगजेब वो था जिसने अपने फादर को, अपने बाप को जो है कैद कर दिया था और खाना पानी नहीं देता था। जब गर्मियाँ आती थी उससे पानी माँगता था, शाहजहाँ तो कहता था कि बस इतना ही पानी है, इतना ही पानी तुमको पीना पड़ेगा, इसी में अपना काम चलाओ। तो शाहजहाँ को ये तक कहना पड़ गया था कि अ, हमसे ज़्यादा अच्छे तो वो हिंदू हैं जो मरने के बाद भी अपने पिता को और अपने पूर्वजों को जल चढ़ाते हैं, जल देते हैं। ये है वो औरंगज़ेब। तो इस औरंगज़ेब की जो बात किया था ना, तो इस औरंगज़ेब का चर्चा करने का मतलब क्या हुआ ऐसे टाइम पे? तो ये एक प्रयोग था। ये एक जो कहते हैं ना कि ये ट्राई करके देखो, एक ट्रायल एंड एरर है। ये ट्राई करके देखो कि इसका असर क्या होता है। और ये जो असर हुआ था ना, ये धाराशाही मुँह के बल आकर गिर गया था। अखिलेश यादव कुछ भी बोले, अखिलेश यादव को तो अ, सामने आना पड़ा। अपना मुस्लिम प्रेम दिखाना पड़ा अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को सपोर्ट में आना पड़ा। जबकि अखिलेश, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अखिलेश यादव के जो पार्टी के लोग हैं, वो इस फेवर में नहीं थे कि अखिलेश यादव कुछ बोले। लेकिन तीर तो जो है वो, क्या धनुष तो अखिलेश यादव का था, और तीर जो है वो दे दिया था अबू आजमी को कि भाई चला दो। अबू आजमी ने चला दिया और वो गलत जगह पे जाके लग गया। और ऐसे टाइम पे सारे सनातनी जो है वो एक हो गए। और क्या मतलब एक बम्बार्डमेंट जैसा हो गया था कि सब जगह पे अल्टीमेटली आकर के अबू आजमी को माफी मांगनी पड़ी, मगर वो माफी देने लायक नहीं। और देवेंद्र फडणवीस ने तो जो एक्शन लिया है, उस एक्शन को लेकर तो तिलमिला गए हैं अबू आजमी। तो ये जो सनातन का जो बुखार है, सनातन का जो ताप है, इसको बर्दाश्त करना मुझे लगता है कि अब विपक्षियों के उसमें उनका मादा ही नहीं है। वो विपक्षी जो है वो अ, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और जैसे कि अगर अगर आप थोड़ा-सा फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बाबा बागेश्वर जो है इस समय बिहार में गए हुए हैं और अपनी कथा सुना रहे हैं। और बाबा बागेश्वर ने कहा था कि ये देश रघुवर का है, बाबर का नहीं है। और इसको सुनकर तो तेजस्वी यादव जो तिलमिलाए हैं, तो वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बाबा को गिरफ्तार करो। कौन गिरफ्तार करेगा? किसको सुना रहे हैं? मतलब वो अपना गेम कैसे खेल रहे हैं तेजस्वी यादव, ये समझने की बात है। उनको भी पता है कि बाबा बागेश्वर को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, लेकिन वो मैसेज किसको पहुँचाना चाहते हैं? और जिसको पहुँचाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अ, उनको भी समझ में आ रहा है कि ये जो है ना, सिर्फ़ वोट-वोट का जो खेल है ना, वो खेला जा रहा है। और विपक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा हताश है, निराश है। ये खेल उनको लग रहा है कि उनके हाथ से निकल गया है। और वहाँ पे जब कुंभ में, महाकुंभ में क्या सबने नहाया था, क्या अगला था, क्या पिछड़ा था। और मतलब सब मामला जो है ना, वहाँ पे जाकर के खत्म हो गया, सब ध्वस्त हो गया। राहुल गांधी भी जो कास्ट सेंसस की बात करते हैं ना, अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब हम करें क्या? क्योंकि सनातनियों की एकीकरण ने, सनातनियों की जो एकता है, उसने ऐसा ऐसा जादू चलाया है कि बेचारे ये लोग ना मारे-मारे फिर रहे हैं।
और समाजवादी पार्टी ने जातिगत जनगणना की जो मांग फिर से उठाई, फिर से उन्होंने कोशिश किया कि राज्य सरकारों से कोशिश किया कि बोल के देखें कि भाई ये एक ऐसा विषय है जिसको आपको उठाना ही पड़ेगा। और सिद्धारमैया ने तो अपना वहाँ पे कराई है और जनगणना कराई है, और नीतीश ने पूर्व में कराई थी बिहार में। लेकिन उसको अभी तक सामने लेकर के नहीं आया, और भाजपा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि भाई देश को जातियों में नहीं बाँटना है, और ये ठीक चीज़ नहीं है। और जाति में ना बाँट करके भाजपा ने जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल की बात किया है। पॉपुलेशन के लिए बात की है कि हमको वो देखना चाहिए कि देश में कौन और कितने लोग हैं जो गलत तरीके से देश के संसाधनों का, जैसे कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के ऊपर जो दूसरे कास्ट है, जो दूसरे रिलीजन है, उसका ज़्यादा हक बनता है देश के संसाधनों का के ऊपर। तो यही चीज़ देखने के लिए जो है कोशिश की है, आवाज़ उठाई है, और ये आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते-करते गला बैठ गया है। और मैं तो एक बात बोलूँगी कि हिंदू समाज में जो है अब जो मुझे लगता है, जो मेरी गट फीलिंग कह रही है कि अब जो है हिंदू समाज में वोट जो पड़ेगा, वो हिंदू के नाम पे पड़ेगा। कास्ट के नाम पे अब वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सारे हिंदुओं ने आकर के अपने आप को एक किया है, एक करके दिखाया है। चिल्लाते रहे, लेकिन ये तो योगी आदित्यनाथ को भी नहीं मालूम था, क्योंकि उनका जो एस्टिमेशन था वो था कि 45 करोड़ के आसपास लोग आ जाएंगे। इतने सारे लोग आ गए हैं, और ये इस एकता ने, हिंदुओं के इस एकीकरण ने आग लगा के रख दी है, धमाल मचा के रख दिया है, और सुलगा के रख दिया है। और अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम एसी में बैठ करके हम जो प्लान्स बनाते थे, अब उस प्लान्स को हम कहाँ बैठकर बनाएं। तवे के ऊपर तो बैठ गए हैं वो लोग, और नीचे से आंच जो है वो धीरे 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 तेज होती जा रही है, और जब तेज होगी तो बहुत जल्दी कुछ सुलगेगा, पॉपकॉर्न उछलेंगे। हैट्स ऑफ टू ऑल द हिंदूज, हैट्स ऑफ। आप लोगों ने वो काम करके दिखाया है। वो वो जो प्रयोगशाला एक बनाई गई थी, वहां पे जाकर के हिंदुओं ने जिस तरीके का केमिकल डाल डाल के जो ऑक्सीजन बाहर निकाला है, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर बना है, जिसने सांस दिया है सनातन को, जिसने सांस दिया है हिंदुओं को, वो एकता, वो एकीकरण विपक्ष को, विपक्षी दलों को समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज कर दिया है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। प्रणाम भारत, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।